अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल है को अब हम डिस्कस करते हैं। द मास ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन है, एक आदमी है जिसका मास और वेट एक ही चीज़ होता है, तो या मास या वेट कह लो, 80 kg है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। उसका अर्थ पर कितना वेट होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। उसका चांद पे कितना वजन होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, जो चांद की ग्रेविटी की वजह से है, वो है 1.6 मीटर सेकंड। चलिए जी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चले हम अब इसे डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है। एक तरफ क्या जो तुम्हारे माँ बाप की परेशानी में तुम्हारी बहन का रिश्ता करवा। मास हमें दिया हुआ है पर्सन का 80 kg। उसके बाद वेट ऑन मून और अर्थ। उसने कहा, पहले उसने हमें कहा कि व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ। पहले उसने हमें कहा, तो अब हम हमें वेट दिए ना, तो अब हमें पता कैसे चलेगा ये वेट इसका है। तो इसलिए हम वेट ऑन अर्थ है ना, वेट के नीचे छोटा सा ई लिख लेते हैं, जिससे हमें मालूम हो जाए, जिससे हमें एक निशानदही मिल जाए कि ये वेट ऑफ अर्थ का साइन है। तो वो भी हमने मालूम करना है। वेट ऑन मून, इसी तरह वेट लिखेंगे और नीचे मून का करना है, तो मून के नीचे छोटा सा वेट, डब्ल्यू के नीचे छोटा सा एम लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू मून। यहाँ में क्या, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू मून इज 1.6 मीटर सेकेंड। अब जो एक्सेलरेशन ऑफ मून की जो है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन मून, यानी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है जो मून की है, वो हमें दी हुई है 1.6 मीटर सेकंड। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमने चीज़ एक पढ़ी हुई है। ये देखिए, फ्री फॉल एक्सेलरेशन में हमने पढ़ी हुई है कि जो अर्थ पे, ये देखिए, when a body is falling freely under the action of gravity of the earth। जब एक बॉडी फॉल कर रही होती है फ्रीली, आसानी से अर्थ पर, the acceleration acting on it is gravitational acceleration। जो उस पे एक्सेलरेशन अमल यानी काम कर रही होती है, जो एक्ट कर रही होती है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून अब हमने किया, अब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो है वो, द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। जो एक्शन है, जो अमल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर सेकेंड। असल चीज़ जो है, जो हमने न्यूमेरिकल में लिखनी है, वो ये है। फॉर कंजर्वेशन वी शैल यूज द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर सेकेंड। यानी हमें अर्थ की हमें दी होती है, वो हमें याद होनी चाहिए। तो अर्थ की अब हम यहाँ ग्रेविटेशनल अर्थ की लिख लेते हैं। अर्थ की लिख लेते हैं 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आ गया। असल में इमरान की तबीयत कुछ खराब हो गई, वो नहीं आ सकी।
अब हमने वेट ऑन द मून और वेट ऑन द अर्थ करना है। अब हमें एक चीज का तो पता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हमने पहले देखना है कि इस पे सूटेबल फॉर्मूला। अब हमें वेट का तो पता है कि वेट का क्या फॉर्मूला है, जिसे नहीं पता वो पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर पे जाके वेट और मास वाले जो है चैप्टर उस पे जाके देख ले। तो वेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू mg। अब पहले हमने अर्थ के लिए फाइंड करना है, तो अब हम अर्थ के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अब देखें यहाँ पे वेट हमने मालूम करना है, अर्थ का मास भी दिया है और ग्रेविटेशनल अर्थ भी दिया। अब ये नहीं हमने करना कि ये ग्रेविटेशनल इन दोनों में से कोई भी कर लें, इसीलिए तो मैंने ये लिखा है कि W और नीचे E लिखा है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए, W के नीचे लिखा है M ताकि मून को रिप्रेजेंट हम करें आगे। अब यहाँ अर्थ की बात आ रही है, तो हम अर्थ वाले को देखेंगे, यानी ग्रेविटेशनल अर्थ को देखेंगे। ये देखें, अब देखें यहाँ या ब्रैकेट में लिख लें फॉर अर्थ, लिखें ना लिखें खैर। W करना हमने फाइंड, मास M का मतलब होता है मास जो कि है 80, इसका ग्रेविटी का है 10, W इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 10 800 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अब वेट का क्या है, यहाँ E लिख लें, अब नहीं लिखने की ज़रूरत। अब वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। वेट का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन। आगे 9 अब हम लिखेंगे, क्योंकि जब भी दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं वो होती हैं 9। मेरी जो है ना थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आगे 9 फिर से W, यही फॉर्मूला होगा, बस E की जगह M आ जाएगा। अब मून के लिए हमने फाइंड करना, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास, तो हमें उसने दिया ही है, मास नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो मून की होगी वो देखें G और नीचे M है ना मून का, वो है हमारे पास 1.6, इसीलिए मैंने लिखा था कि रिप्रेजेंट हम करें G E को और G M, E का मतलब अर्थ और M का मतलब मून। अब हमने अर्थ को तो हमने कर लिया फाइंड, अर्थ की जो होगा वेट को फाइंड कर लिया। अब हमने करना है मून को, ये मून को अब करना है। ये देखिए 1.6 ग्रेविटेशनल ऑफ मून को जगह हमने लिख लिया। अब 80 को जब हमने 1.6 से किया, क्या 128, और मैंने प्रीवियस बताया कि वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। पहले उसने कहा कि मास उसने हमें पर्सन का दिया जो था 80 kg, फिर उसने हमें कहा कि वेट ऑन अर्थ का इसे मालूम करना है, फिर उसने हमें कहा वेट ऑन मून इसका मालूम करना है। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल ऑफ मून हमें उसने दी हुई थी जो कि थी 1.6, और उसके बाद ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ तो हमें पता होना चाहिए जो कि होती है 10। उसके बाद हमने सूटेबल फार्मूला देखा वेट का, जो फार्मूला अब यहाँ हमने वेट मालूम करना, तो जो वेट का फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ हमें दो जगह वेट मालूम करने को कहा था, तो वेट ऑन अर्थ का था, वेट ऑन मून का था। तो पहले हमने किया अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हमने छोटा सा लिख लिया E, और यहाँ साइड पे अर्थ लिखें और यहाँ साइड पे भी फॉर मून लिखें ना लिखें खैर है। आगे हमने लिखा W, तो हमने करना था फाइंड,
80 मास हमें उसने दिया है, वो तो परमानेंट है। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यहाँ हमने अर्थ मालूम करनी है, मून नहीं अर्थ करनी है। तो जब हमने अर्थ की ना तो वहाँ 10 आएगा। 80 × 10 800, और वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। उसके बाद नाउ लिखें ना लिखें, आगे W = mg आएगा। ये भी W, यहाँ m का मतलब है मून को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, = m। मास हमें उसने परमानेंट दिया है, वो हमने चेंज नहीं करना। लेकिन जब उसने हमें क्वेश्चन में मून का जो ग्रेविटेशन दी हुई है, जो कि हमने ये वैल्यू में पुट कर दी, इस फॉर्मूले में पुट कर दी, तो जब हमने 80 और 1.6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 128 निकल आया। यहाँ पे WM लिखते हैं 128, और W का वेट का जो यूनिट होता है वो है न्यूटन। तो इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका प्यारा बासिम।